स्वर्गीय सेठ जी भगवान के बाद रुपयों की पूजा किया करते थे। इस 5 लाख पर पानी फिर जाने से उनकी आत्मा को कितना कष्ट हो रहा होगा। उनकी आत्मा की शांति के लिए मैं पूजा पाठ करवा दूंगी। राजीव के दान पुण्य की यही रफ्तार रही तो आपको रोज ही महापूजा करवानी पड़ेगी। कारोबार हाथ में लेती तो 5 लाख का घाटा करा दिया। समंदर में से एक घड़ा पानी निकाल देने से समंदर घट नहीं जाता है श्यामलाल जी। करोड़ों की दौलत है, उसमें से 5 लाख अगर राजू ने दान कर दिया तो कौन सा जुल्म हो गया। रानी माँ, इस करुणा ने बचपन से राजीव का दिमाग खराब किया हुआ। और बचपन से पाल पोस कर बड़ा किसने किया। देखिए, मैं नौकरानी के मुंह लगना नहीं चाहता। श्यामलाल जी, करुणा को इस घर में कभी नौकरानी नहीं समझा गया। जी नहीं, ये मैंने कब कहा है। 30 साल से आपका मैनेजर हूँ, रुपया बर्बाद ना हो ये देखना मेरा फर्ज है। वैसे राजीव बाबू मालिक चाहे तो सारी दौलत दान कर सकते हैं। नहीं नहीं, ये आप क्या कह रहे हैं श्यामलाल जी। ये क्या कहेंगे रानी माँ, राजू की उम्र ही मनमानी करने की है। कल को शादी होगी, बाल बच्चे होंगे, सिर पे जिम्मेदारी आएगी तो आप ही नादानी करना छोड़ देगा। इनकी बातें तो आप इस कान से सुन के इस कान से निकाल दिया कीजिए। तुम ठीक ही कह रही हो। जी, तो इसका मतलब है कि मैं बकवास कर रहा था। नहीं, आप समझे नहीं श्यामलाल जी। मैं तो राजू की शादी के बारे में सोच रही थी। मैं 7 रोज के अंदर राजू की शादी कर देती हूँ। इतनी जल्दी? मगर रानी माँ, लड़की ढूंढने में भी तो वक्त लगेगा। कोशिश करने से क्या नहीं होता है श्यामलाल जी। आप कुछ अच्छे खानदान की लड़कियों को बुलवाइए, पसंद मैं कर लूंगी। लेकिन शादी तो राजू को करनी है, उससे तो पूछ लेना चाहिए। वाह, अपने घर की बहू लाने के लिए मैं बेटे से पूछूंगी? ये कहाँ की रीत है। मैं जिसे पसंद करूंगी उसी से वो शादी करेगा। श्यामलाल जी, अब जाइए। जी आइए रानी, आइए। ये है कला। हाँ जीजू। श्यामलाल जी, मुझे गरीब घराने की लड़की नहीं चाहिए। मैं आप जैसा रईस न सही, लेकिन 5-7 लाख का बिजनेस मैं भी करता हूँ। श्यामलाल जी, आप? जी, ये लड़की के पिताजी। ओ समझी, आपकी बेटी इतनी तंग कपड़े पहनी हुई है, मैं समझी शायद आप इसके लिए ढंग के कपड़े नहीं बना। मम्मी, ये तो आजकल का फैशन है। मैं तो डैडी का लिहाज करती हूँ, वरना लड़कियाँ ऐसे भी चुस्त कपड़े पहनती हैं। श्यामलाल जी, मुझे ये मम्मी डैडी वाली लड़की नहीं चाहिए। कोई बात नहीं रानी माँ, आगे बढ़िए। बाप, अपने मुंह से क्या तारीफ करूं लीला की। बस खादी के सिवाय कुछ पहनती ही नहीं। कुछ पूजा पाठ भी करती हो बेटी? जी। पूजा पाठ सुबह 3 घंटे रामायण पढ़ती है और शाम को 3 घंटे महाभारत का पाठ करती है। और दोपहर को भजन करती होगी। श्यामलाल जी, आगे बढ़िए। आपकी बेटी मुझे पसंद है। पाँव छुओ बेटी। जीती रहो बेटी। लीजिए, मेरा बेटा भी आ गया। यहाँ आ राजू। अरे तेरे पैर में क्या हुआ? लंगड़ा। राजीव। हो माय, बहरा। राजीव, ये क्या पागलपन है? माफ कीजिए, हम अपनी बेटी की जिंदगी बर्बाद नहीं करना चाहते। चलो बेटी। राजीव, मेरी बेटी में ऐप था, आपके बेटे में तो बहुत सी खूबियां हैं। अजी, इनके बेटे को तो 4 चांद लगे हुए हैं। चलो जी। चलो जी, हम क्यों बैठे हुए? राजू, इस बदतमीजी का मतलब क्या है? माँ, जब तुम जानती हो कि मैं शादी करना नहीं क्या चाहता। तू शादी नहीं करेगा? नहीं। लेकिन मैंने लड़की पसंद कर ली है। कमाल करती हैं आप माँ, शादी मुझे करनी है और पसंद आप करेंगी। राजीव बेटे, शादी तो बराबर के खानदान में ही होगी। आखिर तुम भी तो एक करोड़पति के बेटे हो। तो ये जरूरी है कि किसी करोड़पति की लड़की से शादी करनी है? मैं शादी करूंगा तो अपनी पसंद की लड़की से शादी करूँ। तेरी पसंद की लड़की होगी कैसी? जरा मैं भी तो सुनूं। मैंने आज तक ऐसी लड़की देखी तो नहीं है माँ, लेकिन उसकी एक धुंधली सी तस्वीर मेरे दिमाग में जरूर है। भोली, शर्मीली, लाजवंती, सुंदर। मुझे आजकल की मॉडर्न लड़कियां कतई पसंद नहीं। जो ये
शादी तो उसी से करेगा, मैं जिसे घर की बहू बनाना चाहूंगी। माँ, तुम्हारी एक मामूली जिद के लिए मैं अपनी जिंदगी को तबाह कर दूं? ये शादी सारी जिंदगी का सवाल होता है, एक लम्हे का खेल नहीं। लेकिन शादी उसे करनी पड़ेगी, और वो भी मेरी पसंद की। हेलो। इतनी जोर से हेलो? अरे यार, मैं चंदर बोल रहा हूँ, चंदर, क्लब से। अच्छी बात है, मैं यहीं ठहरता हूँ। यू आर ड्रंक। तुमने ज्यादा पी ली है। नो नो चंदर साहब, मैंने तो कभी चखी तक नहीं। ये बात है। लो चखो। थैंक यू। वेट, तुम्हारे पास परमिट है? जी नहीं। Then you cannot drink. Law is law. Waiter. Yes sir. One large. जल्दी। बेटा, एक कोका कोला जल्दी। तुम जानते हो मैं क्यों पीता हूँ? जी हाँ कर्नल साहब, आपकी ट्रेजेडी को कौन नहीं जानता। हेलो चंदर। हेलो राजीव। हेलो कर्नल। Hello Rajiv. Have a drink my son. थैंक यू सर। ना मुझे इसकी आदत है और ना इसकी जरूरत। थैंक यू। मुझे दोनों। बड़ा जबरदस्त हो रहा है यार, यहीं बैठ जाओ। थैंक यू टोनी। एक खुशखबरी सुनाता हूँ। अब तक लोग मुझे तुम्हारा चमचा कहते थे, लेकिन अब मैं इंश्योरेंस एजेंट बन गया। क्या? इंश्योरेंस एजेंट। सबसे पहले मैं तुम्हारा बीमा करूंगा। राजीव लाल, मेरे लाइफ इंश्योरेंस का इंतजाम मेरी माँ कर रही है। क्या? मुझसे पहले ही कोई एजेंट पहुंच गया? ओह शट अप। व्हाट? कर्नल साहब, मैं आपसे नहीं कह रहा था। चंदर, माँ ने मेरी शादी करने की जिद ठानी। मुबारक हो, मुबारक हो। भगवत, मैं बहुत परेशान हूँ। माँ ने तो आज ही देखने के लिए बहुत सी लड़कियां बुलवा ली थी। कैसी थी, कैसी थी? बकवास थी, बकवास थी। मैंने सबको भगवा दिया वहां से। कमाल है, हमें तो तुम भगा देते हो। चंदर, ये मजाक की बात नहीं, बहुत सीरियस मामला है। तुम अपनी पसंद की कोई लड़की क्यों नहीं ढूंढ लेते? क्यों, मैंने अभी तो कोई लड़की ऐसी देखी नहीं जो मुझे पसंद आए। देखोगे देखोगे, किसी न किसी से कहीं न कहीं, कभी न कभी दिल लगाना ही पड़ेगा। सिंपल लॉ ऑफ नेचर। No life without a wife. देख, मैं शादी नहीं करना चाहता। यहाँ से बच निकलने की कोई तरकीब। Run away my boy, run away. कमला भी भाग गई थी, तुम भी भाग जाओ। क्या? कर्नल ने बात तो पति की कही, लेकिन भाग के जाऊं कहाँ? कश्मीर चले जाओ ना यार, वहाँ तो तुम्हारा खुद का मकान है, भोलाराम तुम्हारा आदमी है, और मजे की बात वहाँ रानी माँ तो कभी जाती ही नहीं। You're right, you're right. तू भी चल। नहीं यार, मेरी नौकरी का सवाल है। रिजाइन, इस्तीफा दे दो। ओके, तुम्हारा दोस्त होकर मैं नौकरी करूँ तो लानत है मुझ पर। करेक्ट। लेकिन बात सुन, 2 दिन लग जाएंगे इस्तीफा देने के लिए। तुम मेरी गाड़ी लेके चला जा, मैं बाद में चलाता हूँ। प्रॉमिस? प्रॉमिस, प्रॉमिस। I promise, Kavla. I promise. I promise. Don't. Wait. राम राम लाला, सब लड़कियों को एक एक पहला गरम चाय पिलाओ, सर्दी में शुगर नहीं है। मोहन से इतनी लड़की कहाँ से आ रही हैं? पठानकोट से। ये सब शंपा की सहेलियां हैं, हर साल मेले में भांगड़ा करने यहाँ आती हैं। हर साल आती हैं? अब क्यों ना आए, कश्मीर जगह इतनी सुंदर है, तभी तो मैं 10 साल से कुल्लू छोड़कर यहाँ बैठा हुआ हूँ। लेकिन इनकी पोशाक तो कश्मीरी है। लाला, पसंद अपनी अपनी। जब तक ये कश्मीर में रहती हैं, कश्मीरी पोशाक पहनती हैं। अच्छा, तुम बकवास बंद करो, जल्दी से सबको गरम गरम चाय पिलाओ, हमें अभी श्रीनगर जाना है। लेकिन मोहन सेठ, श्रीनगर जाओगे कैसे? क्यों? आगे वाला लकड़ी का पुल तो टूटा हुआ है।
ये कैसे हो सकता है? जब सुबह ही सुबह हम वहां से आए तब तो पुल ठीक था। आज दोपहर को बड़ी जोर से आंधी और बारिश आए थे ना, इसलिए टूट गया है। सुबह से पहले रास्ता नहीं खुलेगा। पूरे खुश लाला, फिर तो आज रात को तुम्हारी शराय में रहना पड़ेगा। कमरे तो खाली है ना? हाँ हाँ, ऊपर वाला कमरा लड़कियों के लिए और तुम नीचे मेरे कमरे में सो जाना। क्या हंस रही हो? चलो जल्दी से चाय पियो, ऊपर चलो। चल जल्दी से चाय दे। बदतमीज। अरे कोई है? अरे कोई? इस सराय का मालिक कौन है? मैं हूँ। आप? कोई कमरा खाली है? नहीं। क्या? 2 कमरे खाली थे, वो भी भर गए। देखो भाई, कुछ मदद तो करो, मुझे श्रीनगर जाना है, आगे रास्ता बंद है। इतनी रात को मैं कहाँ जाऊंगा? अच्छा, 3 रुपए निकालो। जाओ, उस सीढ़ी के नीचे सो जाओ। इतनी सर्दी में? मैं और कुछ नहीं कर सकता। देखो भाई, एक अंगीठी का बंदोबस्त कर दो। अच्छा, 2 रुपए और निकालो। जाओ। हैं? आओ। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीता। ये क्या बदतमीजी है? पानी क्यों डाला? गलती हो गई, हमने सोचा था आग लगी है। पहले देख तो लिया होता। देखते कहाँ से, आग में तो धुआं भर गया था। तुमने आग क्यों लगाई? भगवत, क्या हुआ? क्या हुआ? एक लड़की ने ऊपर से पानी डाल दिया। और नहीं तो क्या ऊपर से फूल बरसाती? जरूर इसने कोई शरारत की होगी। तो मैंने तो इसे शरीफ आदमी समझ कर जगह दी थी। तुम खड़े हो, मैं चुपचाप आग जलाकर सोने की तैयारी कर रहा था, समझे? हमें क्या मालूम था, हमने धुआं देखकर सोचा आग लग गई। हाँ, अब तो ठंडी हो गई। चलो चलो, सबकी सब चुप करके सो जाओ। चलो। तू क्यों बुझ गई बेटा राजीव लाल? आज इस सर्दी में तेरी जाफरानी मौत रखी। कश्मीर चलेंगे बेटा, श्रीनगर जाएगा। बहुत सर्दी है रघुपति राघव राजा राम राम, बहुत सर्दी है पतित पावन सीता। सीता बहुत तुम्ही ने तो पानी डाला था। अजीब लड़की हो, पहले पानी डालती हो, फिर कंबल देती हो। क्या नाम है तुम्हारा?